Welcome, my dear students. Today we are again with the chapter Basic of Mathematics, and today we will discuss about Wavy curve, a special method for solve the inequality. Just try to understand. You have learned many a time wave. A word you have to be here, wave. This wavy curve method brings from the waves. In this chapter, we will bring the waves from different points, and after that, we will get the answer of inequalities. Okay, let's start. सबसे पहले तो देखिए बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है वेवी कर्व के लिए। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि x इज ग्रेटर देन 2। आपको एक पॉइंट रखा हमने, x इज ग्रेटर देन 2। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इफ x इज ग्रेटर देन 2 देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ 2। यू नो कि x की वैल्यू 2.00000 ऐसी बहुत सारी जीरो लगा करके और 1 लगा दें, यहां से स्टार्ट होगी, मीन्स जस्ट आफ्टर द 2। द वैल्यू ऑफ x इज स्टार्ट जस्ट आफ्टर द 2, और ये वैल्यूज उसके बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, और इनके बीच की सारे नंबर्स आते जाएंगे और कहां तक आएंगे? इस दुनिया के सबसे बड़े नंबर तक आएंगे। तो हमने इसका आंसर निकाला कि अगर ऐसा है तो x बिलोंग करेगा। अब एक चीज और देखिए बेटा, इसके बीच के सारे नंबर्स आ रहे हैं, 3.05 भी आ रहा है, 3.5 भी आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास 5.7 भी आ रहा है, और भी बीच के इन्फिनिटी नंबर्स हैं वो आ रहे हैं। अब आप समझो 2 नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, तो मीन्स ओपन इंटरवल फॉर 2, और उसके साथ में कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। और आपको कल ही हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम कभी इन्फिनिटी लिखेंगे तो उसके साथ कभी क्लोज्ड इंटरवल नहीं होता है। अब पॉइंट आता है कि क्लोज्ड इंटरवल क्यों नहीं होता इन्फिनिटी के साथ। एक पॉइंट है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी? आंसर होगा द बिगेस्ट नंबर। मान लीजिए एक बच्चा है अजय, उसने इन्फिनिटी को ये लिख दिया। अजय ने बोला कि इन्फिनिटी जो नंबर है वो इतना बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है और ये इन्फिनिटी है। फिर हमारे पास चल के आया विजय। विजय ने कहा नहीं सर ये छोटा है, इसको और बढ़ाइए। विजय ने यहाँ तक बढ़ा दिया। फिर आई हमारे पास अनु। अनु ने इस नंबर को और बढ़ा दिया। चलता ही गया ये सिलसिला, कभी विजय आया, अजय आया, अनु आई, सोहन आया, रितु आई, गीता आई, जो भी आई उसने इस नंबर को बढ़ाते ही चले गए। अब इन्फिनिटी की फिक्स वैल्यू नहीं है। एक फिक्स वैल्यू होती तो हम क्लोज्ड इंटरवल का यूज कर सकते थे, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इसकी एक फिक्स वैल्यू नहीं है इन्फिनिटी की। और यदि इन्फिनिटी की फिक्स वैल्यू नहीं है तो हम यूज करेंगे ओपन इंटरवल, चाहे आपकी माइनस इन्फिनिटी है और चाहे आपका प्लस इन्फिनिटी है, कोई भी है, कौन सा भी इन्फिनिटी है, दोनों में से जब भी इन्फिनिटी आ गया आपको तुरंत ओपन इंटरवल का यूज करना है। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन दूसरा आया कि अगर इसकी जगह पे x + 2 ग्रेटर देन हम कर दें 0 इक्वल टू भी कर दें, तो हमारे पास क्या हुआ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो गया। अब पॉइंट ये आया कि भाई चलो ठीक है, x इज ग्रेटर देन -2 और इक्वल टू भी है तो -2 भी आएगा, उसके बाद के नंबर भी आएंगे और इन्फिनिटी तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर थी और ये सारी वैल्यूज -2 से ग्रेटर हैं, मीन्स ये हुआ -2 से इन्फिनिटी। ओके, बहुत ईजी हो गया। पॉइंट अगला उठता है, अगर x + 2 × x - 2 × x - 5 ये आ गया,
ये पॉइंट आ गया और हमारे से पूछा गया व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द एक्स विच कैन सेटिस्फाई दिस इनइक्विटी, और इनइक्विटी बनाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू कह दिया 0, ग्रेटर देन इक्वल टू कह दिया 0। तो इस इन्फिनिटी के सॉल्यूशन के लिए हम जिस चीज का यूज करेंगे वो है हमारे पास वेव कर्व। आप चाहें इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, चाहें तो वेव कर्व का यूज कर सकते हैं। देखिए हम देखते हैं कि अगर हमें इस चीज को उस तरीके से सोल्व करना पड़ गया, मान लीजिए जो तरीका हम अपना रहे थे उससे सोल्व करना पड़ गया, तो क्या होगा। क्वेश्चन था हमारा x + 2 x - 2 x - 3 ले लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया। देखिए बेटा बात ये हुई कि मे बी x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मे बी हो सकता है, कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 2 ये कहती है अगर ये पॉजिटिव आ जाए, ये दोनों नेगेटिव आ जाएं, ये पॉजिटिव आ जाए, ये दोनों नेगेटिव आ जाए, क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीपल पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव ग्रेटर देन हो जाएगा 0 से। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है, अगर इसको नेगेटिव लें तो लेस देन आएगा, फिर उसके बाद मान लो इसको नेगेटिव ले लें, इन दोनों को पॉजिटिव ले लें, नो इन दोनों को नेगेटिव ले लें, सॉरी, या फिर हम इसको पॉजिटिव ले लें, इन दोनों को नेगेटिव ले लें, ग्रेटर देन 0 होता जा रहा है। ये चीज़ बहुत लंबा हो जाएगा, हम नहीं इसके ऊपर टाइम खपाएंगे, सीधा डायरेक्ट है ये, क्योंकि हमें आईआईटी चाहिए। देखिए बेटा अगर आपको इनइक्विटी को सॉल्व करना है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दीज थिंग्स। जस्ट लिसन वन बाय वन। फर्स्ट थिंग, मेक वन साइड ऑफ इनइक्विटी इज 0। सबसे पहला काम हमारा जो रहेगा वो यही रहेगा कि इनइक्विटी के एक साइड को हमें 0 कर देना है। मान लो आपके पास x + 2 है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू मान लीजिए 3 है, तो आप देखेंगे हमारे पास दोनों तरफ कुछ ना कुछ है, 0 नहीं है एक साइड, तो एक साइड को 0 करेंगे, 3 को इधर लेके आएंगे हम, x + 2, 3 को इधर लेके आए -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ हमारे पास। मीन्स ये हुआ कि x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है कि जब भी इन इनइक्विटी को सोल्व करेंगे आप, इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे आप, एसमीका को हल करेंगे आप, तो एक साइड हमारा 0 होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट, मेक श्योर लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। बेटा इसका रीजन रहेगा हमारा, बिना पॉजिटिव किए भी चल जाएगा, लेकिन हमारा जो मेथड है उसमें हम पॉजिटिव करेंगे। मान लीजिए आपके पास है कि -x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, एक पॉइंट है। अब आप सबसे पहले इस पॉइंट पे आइए, व्हाट डू यू मीन बाय द लीडिंग कोफिशिएंट। हिंदी मीडियम भी ध्यान दें, इंग्लिश मीडियम भी ध्यान दें। लीडिंग कोफिशिएंट वो है बेटा जिसकी पावर हाईएस्ट है, जिसकी सबसे बड़ी घात है, वो उसका कोफिशिएंट चेक करें आप। मान लो x की पावर 3 है, इसके आगे 7 है और वो माइनस का है, मीन्स ये -7 इसका लीडिंग कोफिशिएंट है। और लीडिंग कोफिशिएंट हमें पॉजिटिव करना है, ऑलवेज ऑलवेज वी हैव टू मेक द लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव। अब देखिए -x + 3 था, हमने चेक किया सबसे बड़ी पावर x की है सर, 1 है, ये हाईएस्ट पावर है। अगर ये हाईएस्ट पावर है तो इसका जो कोफिशिएंट है वो हमारा नेगेटिव है। अब पॉइंट ये बोलता है कि ये कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कैसे होगा भैया, कि इस पूरी इनइक्वेशन को दोनों तरफ माइनस से मल्टीपल कर दें, तब ये पॉजिटिव होगा। तो हमने इसको माइनस से मल्टीपल किया, माइनस इंटू -x + 3, 0 के आगे हमने लगा दिया माइनस। अब एक चीज कल मैंने आपको बोला था
कि पल्लू में गांठ बांध लें कि जब भी दोनों तरफ माइनस से मल्टीपल करेंगे तो वो हमारे पास साइन चेंज कर देगा। देखिए क्या बोल रहा था, लेस देन इक्वल टू बोल रहा था, हमारा साइन क्या बोल रहा था इसके अंदर कि जो ये पूरी इनिक्विटी है लेस देन इक्वल टू है। हमने जो ही माइनस से मल्टीपल किया हमने कह दिया ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। क्यों? whenever you multiply an inequity by the minus it will change its sign and we have do the same thing in it. We have multiplied both sided by the negative and the sign is automatically changed. वही किया भैया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीपल किया तो साइन बदल गया तो हमने बदला हुआ साइन यूज कर लिया। ठीक है, ये चीज दूसरी दिमाग में रखनी है कि भाई जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। थर्ड थिंग क्या रखनी है, फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स। जो पूरा पोलिनोमियल, जो पूरी एसमीका दे रखी है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुने, पूरी एसमीका दे रखी है उसको रेखिक बहुपदों में हम तोड़ देंगे। इंग्लिश मीडियम को हम कह सकते हैं फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स। जब तक लीनियर फैक्टर नहीं होंगे इनइक्विटी हम सोल्व नहीं करें। मान लो आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द लीनियर फैक्टर्स, रेखिक गुणनखंड कीजिए बेटा इसको हम बोल सकते हैं x की 2 माइनस 2 की 2 लेस देन 0। इसको हम बोल सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0। अब आप देखिए दोनों की जो पावर है, दोनों की जो घात है वो एक एक है एंड इफ द पावर इज 1 1 इट्स मीन्स दीज आर ब्रोकन इन लीनियर फैक्टर्स। जब भी घात एक हो गई तो समझिए वो रेखिक गुणनखंड में टूट चुका है। ओके, नेक्स्ट, मेक द नंबर लाइन एंड प्लॉट द पॉइंट्स ऑन इट। संख्या रेखा बनाओ और उन पॉइंटों को उसके ऊपर प्लॉट करो। कैसे करेंगे? वेट करो, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। यूज वेविकरव एंड फाइंड द आंसर। दिस वन इज द लास्ट थिंग। आपको वेविकरव का यूज करना है और आंसर ले लेना। एक एक पॉइंट को दोबारा से देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास था मेक वन साइड ऑफ एन इनिक्विटी मस्ट बी 0। सेकेंड पॉइंट हमारे पास था यानी जो एसमीका है उसका एक साइड 0 करिए। सेकेंड पॉइंट हमारे पास उठ करके आया था मेक द लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, मेक श्योर दैट द लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव, लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव करिए। थर्ड हमारे पास था ब्रेक डाउन द लीनियर इनइक्विटी इन लीनियर फैक्टर्स। जो हमारे पास इनइक्विटी है उसको रेखिक गुणनखंडों में तोड़िए। नेक्स्ट पॉइंट उठ के आया था मेक द नंबर लाइन एंड प्लॉट द पॉइंट्स। उसको क्या करिए आप, नंबर लाइन जो है वो बनाइए और नंबर लाइन के ऊपर उन पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए, उन पॉइंट्स को डिनोट कीजिए। यूज द वेविकरव एंड फाइंड आउट द आंसर। वेविकरव का प्रयोग करो और आंसर ले लो। देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आज हमारा टारगेट यही है कि इनइक्विटी को सोल्व कैसे करेंगे। देखिए बेटा, एक एग्जांपल है हमारे पास, x इज लेस देन 5। कई बच्चे इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे, सीधा बोलेंगे सर 5 से लेस वैल्यू चाहिए। तो हम अगर माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हों और अगर हम चलते चलते 5 से पहले 4.999 एक बहुत छोटी वैल्यू 5 से, वो वैल्यू अगर हम यहाँ ले लें तो x की वैल्यू आ गई। मीन्स हम कह सकते हैं कि साहब ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से 5 ओपन इंटरवल और इससे बिलोंग कर गया हमारा x के अंदर ये वैल्यूज आएंगे। अब बात है हमारी कि हमें तो वेविकरव यूज करना है। क्यों? क्योंकि आगे के क्वेश्चन में उसका प्रयोग करना है। पहले पॉइंट के ऊपर आइए, मेक श्योर। पॉइंट क्या था? मेक श्योर वन साइड ऑफ लीनियर इनइक्विटी मस्ट बी 0। यहां तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ है, 0 है ही नहीं। 5 को उठा के अपोजिट साइड लेके गए, x माइनस 5 लेस देन 0। वन साइडेड इज 0 है। आराम से चेक करो कि इसका एक साइड 0 हो गया। सेकेंड पॉइंट था make sure that the leading coefficient must be positive. Now check which one is the leading coefficient, the coefficient of x. x के साथ बैठ के कॉफी कौन पी रहा है? वही तो कोफिशिएंट है। अरे भैया चेक करिए ना, 7x
5x की पावर 2, 9x की पावर 3। कैफे में बैठे हैं ये लोग और दोनों साथ में बैठे हैं, मीन्स ये दोनों बैठ करके साथ में कॉफी का एंजॉय कर रहे हैं। एंड एनीवन इफ यूजिंग द कॉफी विद सिटिंग टुगेदर इट्स कॉल्ड द कोफिशिएंट। अरे भैया ये कोफिशिएंट हैं, ये कोफिशिएंट हैं, ये कोफिशिएंट हैं। कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर 5 + x के अंदर क्या 5 कोफिशिएंट है? ओ भैया टेबल चेंज हो गया। चेक करो किसने चेंज कर दिया, इस प्लस ने आकर के। जैसे हमारे पास था 5 प्लस में x, ये अलग टेबल पे बैठा है, इसका टेबल अलग है। भैया साथ में बैठना जरूरी है, टेबल एक होना जरूरी है। अब देखिए इनके बीच में कोई नहीं है, दोनों को आप देखेंगे इनके बीच में कोई नहीं है, मीन्स इन दोनों का टेबल एक ही है, इनके बीच में कोई बाधा नहीं है। और जब तक बाधा नहीं है तो ही ये कोफिशिएंट है। तो हमने चेक किया कि x के साथ कौन बैठा है, देखने पे लग रहा कोई नहीं बैठा, लेकिन एक कहावत बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं या फिर सबका राम रुख वाला, तो वही बात है, जिसका कोई नहीं उसका राम। और अगर मैथ की बात करें, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं है उसका 1 कोफिशिएंट है, ये राम है इसके लिए। क्या ये पॉजिटिव है? यस इट्स पॉजिटिव। आप ऑफ कोर्सली बोलेंगे सर ये तो पॉजिटिव है। वेरी गुड बेटा, आप लोगों ने तो पॉइंट यूज कर लिए, कौन से 2? लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव कर लिया, वन साइडेड 0 कर लिया। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? थर्ड पॉइंट ये था, ब्रेक डाउन द इनइक्विटी इन लीनियर फैक्टर्स। इसको रेखिक बहुपद में तोड़िए। भाई साहब अगर हम चेक करें तो x की पावर जो है वो सिंगल है, मीन्स ये लीनियर है। चलो जी, पॉइंट नंबर 3 भी काम कर गया। अगला कहा था मेक द नंबर लाइन एंड प्लॉट द पॉइंट्स। चलो जी भाई साहब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर लाइन बनाइए। ये लो जी भाई साहब, ये नंबर लाइन हो गई हमारी, ठीक है सर। पॉइंट प्लॉट करना है, अब इसके ऊपर कौन सा करें चेक करेंगे। देखिए इस पूरे को 0 मानिए कि x - 5 जो है वो 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 5। इस पॉइंट को कहीं पर भी प्लॉट कर दीजिए। अब सोचने और समझने की और देखने की बात यह है, यहां क्या है? बहुत दूर है -∞। यहां क्या है सर? उस तरफ बहुत दूर है +∞। अब आप समझो, हमें वैल्यू चाहिए 0 से छोटी, इसको चेक करेंगे। द वैल्यू मस्ट बी लेस देन 0। और इस 5 से लेस वैल्यू हमारा लेफ्ट में या राइट में? भाई ऑफ कोर्स इस तरफ छोटी वैल्यू होती है, इस तरफ बड़ी वैल्यू होती है। सर इस तरफ की वैल्यू आ गई, कहाँ तक आएंगी? कोई एंड ही नहीं है, तो ले लीजिए ना, मत रखिए ना इसका एंड। किसने कहा आप इसका एंड रखिए? ये नंबर लाइन हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। अब चेक करिए कहाँ स्टार्ट हुए सर? -∞ से। कहाँ तक आए सर? 5 तक। ओपन इंटरवल या क्लोज? हमने देखा कि सिंबल के साथ इक्वल टू नहीं है, नहीं है इक्वल टू नहीं है, तो सर ओपन इंटरवल। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। जो मेथड आपको ठीक लगे यू कैन यूज, लेकिन वे भी करो मेथड सीखना बहुत जरूरी है। और देखिए बेटा एक एग्जांपल और है हमारे पास, x इज ग्रेटर देन 7। चेक करो, x - 7 इज ग्रेटर देन 0। पहला पॉइंट क्लियर, वन साइड मस्ट बी 0। ओके सर। सेकंड पॉइंट, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव है? x के साथ कौन है रे? कौन पी रहा है x के साथ कॉफी? कोई नहीं है, मतलब 1 है। क्या 1 पॉजिटिव है? यस 1 इज पॉजिटिव। हो गया जी दूसरा काम। थर्ड पॉइंट था ब्रेक डाउन इन लीनियर फैक्टर्स। पावर चेक करें, पावर 1 है, 1 है, पावर 1 है, तो मीन्स इट इज द लीनियर फैक्टर। अगला पॉइंट ये था मेक द नंबर लाइन। चलो जी सरकार बनाते हैं नंबर लाइन। ये हमारी नंबर लाइन हो गई। ओके, अब हमें क्या चेक करना है कि भाई प्लॉट द पॉइंट करते हैं सर। x - 7 को 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ गई 7। एक पॉइंट प्लॉट कर दिया 7। अब क्या कह रहा है? दिस मस्ट बी ग्रेटर। ग्रेटर किस साइड में? लेफ्ट और राइट? अरे भैया -∞ डाल दो यार, लेफ्ट या राइट में? सर ये साइड हमारी ग्रेटर देन है, और अगर ये ग्रेटर देन है तो कहाँ से स्टार्ट हुआ सर? 7 से। कहाँ तक गया? ∞ तक। क्या भाई साहब कहाँ तक गया? ∞ तक। कौन सा ब्रैकेट सर? इक्वल टू नहीं है तो ओपन। अरे ऑब्वियसली बात है। और इन्फिनिटी कहती है खुद ही, बड़े हौसला आवाज में बोलती है मेरे साथ तो केवल ओपन इंटरवल यूज करो। और ये कौन हो गया? x बिलोंग्स टू हो गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। इफ x इज
ग्रेटर देन 7, तो हमारी इन इनइक्विटी का आंसर होगा कि x बिलोंग्स टू 7 टू इन्फिनिटी। चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। x इज लेस देन इक्वल टू 1। देखिए बेटा 1 को एक साइड लेके गए, x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं। पहला पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन साइडेड मस्ट बी जीरो ऑफ एन इनइक्विटी। चेक किया, वन साइड इज जीरो हेयर। अगर हम सेकेंड पॉइंट पे चलें, क्या था हमारा सेकेंड पॉइंट था? लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव। चेक करते हैं x, व्हाट इज द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ x? x इज लीडिंग कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कौन है? 1 इज पॉजिटिव और नेगेटिव? सर इट्स पॉजिटिव। ओके, सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ हमारा। अगर हम थर्ड पॉइंट पे चलें, वो हमारे पास था कि हमारे पास ब्रेक डाउन दी इन इनइक्विटी इन लीनियर फैक्टर्स। चेक करिए भैया, इसकी पावर कितनी है? 1 है सर, पावर इज 1। और अगर भैया पावर 1 है तो भाई साहब ये तो लीनियर है ऑटोमेटिकली। अगला पॉइंट था ड्रॉ दी नंबर लाइन। लो जी भाई साहब, नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। पॉइंट था कि हमारे पास प्लॉट दी पॉइंट्स x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू कितनी भाई? 1। प्लॉट करिए पॉइंट 1 को यहाँ पे, ये आ गया जी 1। यहाँ क्या है सर? माइनस इन्फिनिटी। यहाँ कौन बैठा है सर? प्लस इन्फिनिटी। ये तो इसका रूल है, ये तो राजा है यहाँ का, इसको कोई हटा ही नहीं सकता इन दोनों पॉइंटों के ऊपर से। अब चेक करो, लेस वैल्यू चाहिए। लेस का मतलब सर लेफ्ट हैंड साइड में चलो। कहाँ तक सर? कोई इसकी कोई जगह ही नहीं है, जहां तक भी ये चलते जाओ। मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। क्या ओपन 1? हमने चेक किया, नहीं ओपन नहीं, क्लोज करिए। क्यों? क्योंकि इक्वल टू साइन हमारे पास साथ में है। इक्वल टू मीन्स वी हैव टू यूज द क्लोज्ड इंटरवल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, ये आप कर लेंगे। x इज लेस देन 6 एंड ये आपका होमवर्क रहेगा, यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक इनइक्विटी दी है x प्लस 3 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला पॉइंट क्या था हमारा? वन साइड ऑफ इनइक्विटी मस्ट बी 0। चेक करिए, क्या इसकी एक साइड 0 है? हमारे पास 0 साफ दिख रहा है। सेकंड पॉइंट था लीनियर कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव। भाई साहब मल्टीपल करिए, x और x की मल्टीपल x स्क्वायर प्लस प्लस की मल्टीपल पॉजिटिव। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? कोई भी बोल देगा सर पॉजिटिव है। अगला पॉइंट था लीनियर फैक्टर्स में इसको जो ना ब्रेक डाउन कीजिए। चेक करो, ये भी लीनियर क्योंकि पावर 1 1 है। अगला पॉइंट था मेक द नंबर लाइन। लो जी भाई साहब बनाते हैं एक नंबर लाइन। अब कहा था प्लॉट द पॉइंट प्लॉट करिए कि अगर x प्लस 3 0 होता तो x की वैल्यू कितनी होती? -3 होती। अरे भैया 11th क्लास में हो, इतना समझो। x की वैल्यू 3 को उधर लेके जाएंगे, -3 आएगा। हमने प्लॉट कर दिया। अगला पॉइंट x माइनस 2 अगर 0 होता तो पॉइंट आता 2। अब एक पॉइंट उठता है कि 2 को राइट में क्यों लिखा, लेफ्ट में क्यों नहीं लिखा? आपको पता है, जब जब -3 से उधर हम जाते जाएंगे वैल्यूज कम होते जाएंगे, छोटे नंबर आते जाएंगे, और जो जो राइट साइड में बढ़ते जाएंगे नंबर बड़े होते चले जाएंगे। तो 2 जो है -3 से बड़ा था, इसलिए यहां पर ले लिया। अब है हमारे पास, जब आपने वो 4-5 स्टेप अपने कर लिए, 1 2 3 4 5। पहला क्या था? मेक वन साइड 0। हाँ सर कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या था? मेक श्योर लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। सर कर लिया वो भी। थर्ड पॉइंट क्या था? ब्रेक डाउन इनटू लीनियर फैक्टर्स, कर लिया वो भी। मेक द नंबर लाइन भी हो गई। यूज द वीवी कर्व। अब हमारे वीवी कर्व का पॉइंट आ गया। चलो यहाँ से ये हमने पहली वेव निकाली, फिर एक वेव यहां से निकाली, लेकिन वो वेव यहां पर जाके रुक गई। एक वेव यहां से निकाली, वो लास्ट तक चली गई। और अब हमें क्या करना है बेटा? अगर आपने इन फैक्ट्स का यूज किया है तो आपको ये करना है, सर जो फर्स्ट पॉइंट है राइट साइड का, वहां आप डालिए पॉजिटिव, फिर भाई साहब नेगेटिव, फिर भाई साहब पॉजिटिव।
बिना सोचे बिना समझे आंख बंद करके रूल बना लीजिए, जो राइट साइड का फर्स्ट पॉइंट है वो पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड फिर से पॉजिटिव। अब हमें क्या चाहिए? ग्रेटर चाहिए। ग्रेटर जीरो से कौन होता है? जो पॉजिटिव होता है वो जीरो से ग्रेटर होता है। तो जीरो से ग्रेटर कौन कौन आया? सर यहाँ माइनस इन्फिनिटी होता है। अच्छा जी, यहाँ पे इन्फिनिटी होता है। वेरी गुड। क्या हुआ? पॉजिटिव कौन कौन है? ये है सर, कौन? माइनस इन्फिनिटी से -3। वेरी गुड। और पॉजिटिव कौन है? सर 2 से लेके इन्फिनिटी तक भी पॉजिटिव है। इनका तो यूनियन लेना पड़ेगा भाई साहब, दोनों आने यूनियन लेना पड़ेगा। अब पॉइंट आया इंटरवल, सर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की जगह तो ओपन, और बाकी जो पॉइंट बच गए उसके लिए ये सिंबल बताएगा। क्या बोलता है? कि ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी है, और इक्वल टू भी है तो सर क्लोज्ड इंटरवल यूज करिए। इक्वल टू नहीं होता ओपन इंटरवल यूज करते। तो ये वो हमारे पास वैल्यू होगी जिससे x बिलोंग करेगा। ये है हमारा वेवी कर्व यूज करने का मेथड। चलो देखते हैं, कोई और एग्जांपल देखते हैं। एक और है बेटा, पॉइंट बढ़ा दिया गया, x-1, x-2, x-3। देखिए क्या दिया है, x-1, x-2 एंड x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला पॉइंट, सर एक साइड 0 है कि नहीं है? भाई साहब एक साइड 0 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लीडिंग कोफिशिएंट चेक करो जी, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स की पावर 3। एक्स की पावर 3 पॉजिटिव है या नेगेटिव? सर ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। चलो जी, दूसरा पॉइंट क्लियर कि लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव। ओके। तीसरा पॉइंट था ब्रेक डाउन दी होल इन इनइक्विटी इन लीनियर फैक्टर्स। रेखिक में इसको ब्रेक कीजिए, ये ब्रेकन है, ये ब्रेकन है, ये ब्रेकन है, और सारे के सारे लीनियर है। तीसरा पॉइंट। अगला पॉइंट था मेक दी नंबर लाइन। लो जी भाई साहब नंबर लाइन बनाते हैं, ये हमारी नंबर लाइन हो गई। और अगला पॉइंट ये था कि जब नंबर लाइन बन गई ना, तो उस नंबर लाइन के ऊपर आप क्या करिए, पॉइंट प्लॉट कीजिए। अगर x-1 इक्वल टू 0 होता तो x की वैल्यू होती 1। अगर x-2 0 होता, x की वैल्यू होती 2। 1 से बड़ा है तो राइट साइड में। x-3 0 होता तो x की वैल्यू होती सर 3। अब वेव्स निकालिए, पहली वेव, अगली वेव, अगली वेव और अगली वेव। चेक करिए नियम क्या बोलता है। सर जो हमारे पास राइट साइड में वेव निकली है, जो लास्ट वेव है, वहाँ पॉजिटिव लीजिए। ओके सर। आगे वाला सर नेगेटिव लीजिए, आगे वाला सर पॉजिटिव लीजिए, आगे वाला सर नेगेटिव लीजिए, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव लीजिए। अब हमें क्या चाहिए? ग्रेटर चाहिए सर। 0 से ग्रेटर कौन होता है? सर पॉजिटिव ग्रेटर होता है, नेगेटिव हमेशा लेस होता है। भाई बड़ा, 0 से बड़ा पॉजिटिव ही तो होगा ना। हमारे पास कौन कौन आ गया? सर 1 से 2 आ गया, बहुत बढ़िया। सर 3 से इन्फिनिटी आ गया, बहुत अच्छे। इन्फिनिटी के ऊपर सर ओपन इंटरवल, ठीक है सर। अब इनके ऊपर कौन सा इंटरवल यूज करें? सर इक्वल टू भी है, इक्वल टू है तो भाई साहब क्लोज इंटरवल यूज कीजिए, और भाई बीच में यूनियन का प्रयोग करिए। और इससे कौन होगा? x बिलोंग होगा, x की वैल्यू ये होंगी, तो हमारे पास ये इनइक्विटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, एक पॉइंट और बढ़ा दिया गया, 4 कर दिए गए। x+2 चेक करते हैं, x प्लस में 2, x प्लस में 3, x माइनस में 2, x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। देखिए बेटा पहला काम, क्या एक साइड 0 है? हाँ जी है। लीडिंग कोफिशिएंट चेक करो, x इंटू एक्स एक्स की 2, x की 2 इंटू एक्स एक्स की 3, x की 3 इंटू एक्स एक्स की पावर 4, और सभी के सभी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। क्या लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है? यस सर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। 2 काम हो गए। तीसरा पॉइंट, ब्रेक डाउन दी होल इन इनइक्विटी इन लीनियर फैक्टर्स। भाई साहब इसकी पावर 1 है, ये लीनियर है, इसकी पावर भी 1 है, ये भी लीनियर है, इसकी पावर 1 है, ये भी लीनियर है, इसकी पावर 1 है, ये भी लीनियर है, सभी के सभी लीनियर हैं सर। ओके, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। अगला पॉइंट है ड्रॉ दी नंबर लाइन। ओके सर, हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या करिए भाई साहब, अगला पॉइंट ये है कि अब इन पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए। अगर x-2 0 है तो x की वैल्यू सर 2, वो भी किसकी? माइनस के।
अगर x, अरे भाई समझो, x प्लस 2 जीरो है, 2 को उधर लेके गए, x की वैल्यू -2, x प्लस 3 जीरो है, इक्वल टू से अपोजिट साइड लेके गए -3, x की वैल्यू दूसरी आई -3, -3 -2 से छोटा है तो लेफ्ट साइड में, ये हो गया -3। अगर x -2 जीरो है, x की वैल्यू 2, x -4 जीरो है, x की वैल्यू 4। ये 4 पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए। यहाँ पे सर ऑलवेज इन्फिनिटी, यहाँ पे भाई साहब ऑलवेज -इन्फिनिटी। हाँ जी, वे भी कर्व्स निकालिए। ये लीजिए सर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और नेक्स्ट। अब चेक करो, लास्ट पॉइंट पॉजिटिव, ये पॉइंट नेगेटिव, ये पॉइंट पॉजिटिव, ये पॉइंट नेगेटिव, ये पॉइंट पॉजिटिव, ये हमारे पास वैल्यू जाएगी। अब कहा है वो लेस चाहिए, और जीरो से लेस कौन होता है सर? नेगेटिव होता है। कौन कौन आ गया? -3 -2, इसके बीच में ये नेगेटिव है, और 2 और 4 इसके बीच में भी ये नेगेटिव है। अब चेक करो साहब इनके बीच की वैल्यूज, ओपन या क्लोज, गए सिंबल के पास, क्या बोला? इक्वल टू हूं भाई, क्लोज लेना पड़ेगा, साथ में यूनियन, और क्या? x बिलोंग्स टू। दिस विल बी द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा, हमारे पास एग्जाम्पल दिया है 3 - x, x + 4 और x - 5। ये पॉइंट्स हमारे पास दे दिए। पहला काम, क्या वन साइड जीरो है? बिल्कुल है सर। दूसरा काम, -x × x -x की पावर 2, -x की पावर 2 × x -x की पावर 3, हमारे पास आ गया बेटा -x की पावर 3। अब आप चेक कीजिए कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। माइनस आ गया तो नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? बोथ साइड माइनस से मल्टीपल करके। हमने किया -3 - x, x प्लस में 4, x माइनस में 5, और जीरो को भी माइनस से मल्टीपल कर दिया। ओके सर, अब सिंबल जो है तुम्हें पता है, जब भी माइनस से मल्टीपल करेंगे तो जो सिंबल है वो बदल जाएगा। हमने बदल दिया भाई साहब। क्या हो गया हमारे पास? जब अंदर मल्टीपल किया, किसी एक को मल्टीपल कर सकते हैं आप, सबको जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सब तो मल्टीपल है। एक को मल्टीपल करेंगे तो भी सबको ही मल्टीपल हो गए। तो हमने पहले को ही मल्टीपल किया, 3 को मल्टीपल किया, माइनस से -3 हो गया। x को मल्टीपल किया, माइनस से प्लस का x हो गया। गणित बोलता है भाई साहब जो पॉजिटिव है उसको आगे ले लो, थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में। फिर x + 4, फिर भाई साहब x - 5। सर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव कर दिया क्या आप लोगों ने? बिल्कुल हो गया। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा, ब्रेक डाउन दी इनइक्विटी इन लीनियर फैक्टर्स। ओ भाई साहब सब लीनियर हैं क्योंकि सबकी पावर 1 है। ड्रॉ दी नंबर लाइन। लो जी सर, नंबर लाइन ड्रॉ कर दी हमने। प्लॉट दी पॉइंट, x - 3 जीरो है तो x की वैल्यू 3, x + 4 जीरो है तो x की वैल्यू -4, x - 5 जीरो है तो x की वैल्यू 5। यहाँ भाई साहब इन्फिनिटी, यहाँ सर -इन्फिनिटी, और भाई वे भी कराओ, ये और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब हमें वैल्यू क्या चाहिए? जीरो से लेस। कौन चाहिए? नेगेटिव। -इन्फिनिटी से 3। अरे पहला पॉइंट नेगेटिव है भैया, दूसरा नेगेटिव यहाँ है -4। सॉरी बेटा, एक बहुत बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक। ब्लेंडर मिस्टेक क्या है? दोबारा चेक करो, ब्लेंडर मिस्टेक है एक। क्या है? अगर x - 3 जीरो है तो x की वैल्यू 3 होगी। अगर तो x + 4 जीरो है, x की वैल्यू -4 होगी। अगर तो x - 5 जीरो है तो x की वैल्यू 5 होगी। अब ब्लेंडर मिस्टेक क्या थी समझना, 3 जो है -4 से बड़ा था। हमने बिना ध्यान दिए लिख दिया सर यहाँ पे 3, यहाँ पे -4, यहाँ पे 5। ओ भाई ये नंबर इससे छोटा है तो ऑब्वियसली बात है राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में। अरे भाई अपने सिस्टम में एक संस्कार है, बड़े बुजुर्ग के पास जब भी हम चारपाई पे बैठते हैं तो चारपाई का
जो पीछे वाला पार्ट होता है अगर हमारे से बड़ा होता है तो हम वहीं बैठते हैं। अरे वो संस्कार ये मैथ ही लेके आया वहाँ पे, मैथ रियल लाइफ में काम कर रहा है। ये क्या कह रहा है कि भाई अगर बड़ा है तो भाई साहब कहाँ जाना चाहिए? बड़ा है तो आपके राइट में जाना चाहिए, छोटा है तो कहाँ जाना चाहिए? लेफ्ट में। और जब आप चारपाई पे या बेड पे कहीं पे भी बैठते हैं तो ध्यान रखें, आपका बड़ा अगर बैठा है तो आप उस बड़े के हमेशा लेफ्ट में बैठिए। ये संस्कार बोलते हैं, मैथ के संस्कार कह लो, रियल लाइफ के संस्कार कह लो। अब बनाइए बेटा वेवी कराओ, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सर क्या है? यहाँ चेक करो सर, लेस देन है। अब ये सिंबल काम नहीं करेगा, कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। हाँ सर ग्रेटर देन था। अरे भाई इनइक्विटी चेंज हो चुकी है हमारी, ये इनइक्विटी हमारे पास ये बन चुकी है, ये सिंबल काम करेगा। लेस देन चाहिए, जीरो से छोटी वैल्यू, सर कहाँ से कहाँ आ गई चेक करना, -∞ से -4, ओके, और 3 से 5। अब बात आती है इंटरवल कौन सा यूज करें? सर इक्वल टू है तो जहां जहां नंबर दिखेंगे क्लोज्ड इंटरवल यूज कीजिए। सर क्लोज इंटरवल है, सर क्लोज इंटरवल है बट ये ओपन इंटरवल है, बीच में यूज कीजिए यूनियन और x को कर दीजिए बिलोंग्स टू। ये हमारे पास होगा सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्विटी और दिस इन इक्वेशन। सेम क्वेश्चन बेटा, यू हैव ट्राई योर सेल्फ। ओके, एक क्वेश्चन और हम करते हैं। x + 5 × 7 - x इज लेस देन इक्वल टू 0। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, क्या हुआ हमारे पास कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो नेगेटिव, चलो एक साइड 0 है, पहला पॉइंट हमारा क्लियर है। दूसरा पॉइंट बोलता है कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है भाई साहब माइनस का है, पॉजिटिव करिए, माइनस से मल्टीपल किया, x प्लस में 5 इंटू में 7 - x लेस देन इक्वल टू 0। चेक किया x प्लस में 5, इसको माइनस से मल्टीपल करते हैं, नेगेटिव x को माइनस से किया पॉजिटिव और माइनस को +7 से किया माइनस और लेस देन नहीं रे भाई साहब, यही तो गड़बड़ करते हैं ना, समझते नहीं हैं बातों को। पहले माइनस से मल्टीपल करो, x प्लस में 5 7 - x, 0 इंटू भी माइनस लो, बोथ साइड करना पड़ेगा। और आपको पता है जब भी किसी इन इक्वेशन को या इन इनइक्विटी को आप नेगेटिव से मल्टीपल करेंगे सिंबल इज चेंज्ड, तो जो लेस देन था वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। चलो अब देखिए, अब इसको मल्टीपल कीजिए, x प्लस में 5, इस माइनस से जब -x को मल्टीपल किया प्लस, माइनस से 7 को मल्टीपल किया माइनस और लेस देन इक्वल टू कितना भैया? ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी। चेक करिए क्या लीनियर फैक्टर्स हैं? जी बहुत लीनियर फैक्टर हैं। अब क्या करें सर? नंबर लाइन बनाओ, बन गई। पॉइंट प्लॉट करो, x + 5 अगर 0 है तो x की वैल्यू -5, x - 7 0 है तो x की वैल्यू 7। वेवी कराउस चेक कीजिए बेटे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको बताया, बस डायरेक्ट चलना है। लास्ट पॉइंट पॉजिटिव लो, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, चलता ही जाएगा। अब चेक करिए हमें क्या चाहिए? ग्रेटर, प्लस चाहिए, तो सर पॉजिटिव कहाँ पे है? -∞ से -5, ओके, और 7 टू ∞। अब चेक करो कौन सा, क्लोज्ड या ओपन? चेक करें, इक्वल टू है सर क्लोज, सर इक्वल टू है क्लोज, और इन्फिनिटी और -∞ ओपन, और बीच में क्या यूज कर देंगे? यूनियन, और क्या कह देंगे? x बिलोंग्स टू दिस वन एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस इनइक्विटी। ये था बेटा हमारे पास डायरेक्ट लीनियर दे रखा है। तो कल हम डिस्कस करेंगे अगर तो डायरेक्ट लीनियर नहीं दे रखा तो उसको कैसे करें। वैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास है x⁵ + 5x + 6, ये लेस देन इक्वल टू 0 है। एक लीनियर इनइक्विटी दी है x² + 5x + 6 लेस देन इक्वल टू 0 और पूछेगा कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इनइक्विटी। पहला पॉइंट, क्या वन साइडेड 0 है? सर ऑब्वियसली एक साइड इसका 0 है। दूसरा पॉइंट, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है? सर है। क्या ये लीनियर फैक्टर में डिवाइडेड है? सर नहीं है। अरे भैया 10th क्लास पे चले जाओ, तुमने बहुत पढ़े हैं ऐसे।
दो चीजें पढ़ी थी 10th क्लास में, एक था पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चैप्टर नंबर 2, और एक पढ़ा था आपने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। दोनों से इसको लीनियर करो। सर मल्टीप्लिकेशन चाहिए 6, सर एडिशन चाहिए 5, दो फैक्टर लिए 3 और 2 किया बेटा, x की 2 + 3x + 2x + 6 लेस देन इक्वल टू 0। भाई साहब x कॉमन लो तो x प्लस में 3, भाई साहब प्लस का 2 कॉमन लो तो x प्लस में 3 और वो लेस देन इक्वल टू 0 है। भैया x + 2 इंटू x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर फैक्टर हो गए? सर हो गए। आगे वाला काम सेम रहेगा, सबसे पहले नंबर लाइन बनाओ, हो गई। उसके बाद में पॉइंट को प्लॉट करो। अगर x + 2 0 है तो x की वैल्यू आ गई -2, x + 3 0 है तो x की वैल्यू आ गई -3। तो भाई -3 और -2, ये -∞ और ये इन्फिनिटी। हाँ जी, ये माइनस का था। अरे भाई संख्या छोटी देख करके ये मत कहना सर गलत लिख दिया आपने तो राइट साइड में। भाई हमारे पास -2 जो है वो -3 से बड़ा है, बड़ा है तो राइट में ही लिखा जाएगा, छोटा होता तो लेफ्ट में लिखते। वे भी करो कीजिए पॉजिटिव, सर दूसरा पॉइंट तो नेगेटिव, अगला पॉइंट तो फिर पॉजिटिव। अब हमें क्या चाहिए? लेस चाहिए 0 से, क्या नेगेटिव वाले चेक करो, -∞ to -3 और -2 to ∞। अब इंटरवल कौन सा? इक्वल टू है सर नंबर के साथ में तो क्लोज, और इन्फिनिटी के साथ में सर ओपन, और बीच में यूज कर दो यूनियन। बेटा ये चीजें हम सारी की सारी यूज करेंगे कल, इसके साथ और बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके, वो भी हम कल डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप ऑफ कोर्सली कमेंट से जो पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।